मेरे एक दोस्त को हमेशा लगता है कि उसे कोई लड़की नोटिस क्यों नहीं करती, वो अभी तक सिंगल क्यों है। ये वीडियो मैं अपने उस दोस्त को सिखाने के लिए बना रहा हूँ कि ब्रो सच बताऊं, तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन एक ऐसा ब्लूप्रिंट भी है जो अगर तुमने यूज कर लिया तो वो लड़की जिसे तुम बस इंस्टाग्राम पे देखते हो उसके बॉयफ्रेंड भी बन सकते हो। क्या बात कर रहे हैं? और सब कुछ इतना फास्ट होगा कि तुम्हें खुद लगेगा यार ये कहीं इलीगल तो नहीं है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो 7 क्लासिफाइड टैक्टिक्स जो एक लड़की को तुम्हें नोटिस करने से लेकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने तक मजबूर कर देगी। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो सीरियस है, जो गेम मास्टर बनना चाहते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट स्टेप है सबसे ज्यादा पावरफुल, जहाँ तुम बिना पूछे उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लोगे। आई नो कि अजीब लगेगा लेकिन मजा आएगा लास्ट में। लेट्स बिगिन। स्टेप 1, गेट हर टू नोटिस यू। ओके, तो सबसे पहला स्टेप अटेंशन ग्रैब करना, मतलब कि कैसे भी करके उसके रेडार में आना। और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल्ड पैटर्न ब्रेक, मतलब कुछ ऐसा पहनना, लगाना या कैरी करना जो अलग हो बट ज्यादा ट्राई हार्ड ना लगे। जैसे एक बोल्ड एक्सेसरी, एक लाउड हुडी या मेरा फेवरेट सिग्नेचर फ्रेग्रेंस। इसको अप्लाई करो स्मार्टली, चेस्ट, स्टमक और नीचे। ये तुम्हारे आसपास एक फ्रेग्रेंस क्लाउड बनाता है। जब तुम उसके पास से गुजरोगे तुम्हारी स्मेल उसके माइंड में बैठ जाएगी। एक स्टडी ने ये प्रूव करा है कि गर्ल्स स्मेल की तरह ज्यादा अट्रैक्टेड होती हैं एज कम्पेयर टू मर्द। और वैसे भी ये ट्रिक इंस्पायर्ड है दुनिया की सबसे फेमस और डेंजरस बुक 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ 6 से, जो कहता है कि कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। मुझे पता है कि तुम समझदार हो, तुम कैसे भी करके अब खुद को उसे नोटिस करा ही लोगे। एंड नाउ वो तुम्हें नोटिस कर चुकी है, लेकिन सिर्फ नोटिस करने से ही तो नहीं पटेगी ना। एंड अगर गलती से भी अगला स्टेप गलत ले लिया तो भाई सब खत्म हो जाएगा, जिससे तुम्हें स्टेप 2 बचाएगा। स्टेप 2, बिल्ड मिस्ट्री इन फर्स्ट कन्वर्सेशन। जब लड़की तुम्हें बार बार देखने लगती है, नोटिस करने लगती है, तो यही पे तुम सबसे बड़ी गलती कर देते हो कि तुम एक खुली किताब बन जाते हो। ब्रो, तुम उसे सोचने का रीजन ही नहीं दे रहे हो। तो स्टेप 2 में तुम यूज करो पावर ऑफ रिस्ट्रेंट। कम बोलो और ज्यादा डीप सोचने दो। एग्जाम्पल, अगर वो पूछे तुम कॉफी शॉप में काम करते हो तो तुम क्या कहोगे? हाँ? नहीं ब्रो, तुम कहोगे मैं हर दिन 100 से ज्यादा लोगों के एनर्जी फ्लो को मैनेज करता हूँ। अब तुम उसके दिमाग में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बन गए हो। और जब तुम उसे कुछ बोल रहे हो पूरा टाइम आंखों में मत देखते रहो, सिर्फ सेंटेंस के एंड पे देखो। ये होता है सेंटेंस एंड स्टेयर, जो इंटेंसिटी और मिस्ट्री क्रिएट करता है। और ये फिर से इंस्पायर्ड है उसी बुक के लॉ 4 से, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। अगर तुम स्टेप 2 तक आ गए हो मतलब वो अब थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रही है, अब तुम्हें कैसे भी करके उसका नंबर ले। एंड नाउ स्टेप 3, मेक हर चेज यू थ्रू टेक्स्ट। ओके, तो नंबर मिल गया, अब सीधा ही हेलो कैसी हो, खाना खाएगी नहीं, ये सब टेक्स्ट मत करना। टेक्स्ट करने के लिए इस फॉर्मेट का यूज करना। टेक्स्ट दिस, फर्स्ट मैसेज उसका नाम, सेकंड मैसेज आई हैव अ क्वेश्चन, और फिर पूरे दिन तक डिलीवर्ड पे छोड़ देना। देखो भाई, इस पूरे वीडियो में मैं तुम्हें कोई नाइस गाय बनने का सलाह नहीं दे रहा। और अगर तुम ऐसे लड़के हो जिसको लड़की के आगे पीछे घूमते रहने में मजा आता है तो भाई तुम्हारे लिए ये वीडियो नहीं है। तो जब तुम उसको मैसेज करके छोड़ दोगे तो उसके दिमाग में यही घूमता रहेगा कि क्या क्वेश्चन, क्यों नहीं बताया। और हमें यही तो चाहिए, ये है ओपन लूप। जब किसी चीज का जवाब ना मिले तो हमारा दिमाग उसमें उलझा रहता है और बाद में कैजुअली बोल देना कि यार मैं तो भूल गया क्या कहना था। इस पॉइंट तक हमारा मेन टारगेट है कि वो हमारे बारे में सोचती रहे, वो हमें डिकोड करने की कोशिश करे। और ये इंस्पायर्ड है लॉ 8 से, मेक अदर्स कम टू यू। तो अब वो टेक्स्ट करेगी तुम्हें, और अब तुम्हें नेक्स्ट लेवल फ्लर्टिंग कैसे करना है बिना ऑब्वियस बने ये सीखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं स्टेप 4, स्नैपचैट ट्रिक्स पे। स्टेप 4, फ्लर्ट विदाउट बीइंग ऑब्वियस। तुम्हें फ्लर्टिंग आती है? नहीं, कोई बात नहीं ब्रो, तुम्हें बस ये 3 स्नैपचैट ट्रिक्स यूज करनी है। जब तुम किसी लड़की से टेक्स्ट पर बात कर रहे होते हो तो फ्लर्टिंग सीधा सीधा बोलकर नहीं कर पाओगे, बल्कि छुपाकर फनी और प्लेफुल अंदाज में फ्लर्टिंग करना होगा। अब मैं तुम्हें 3 सिंपल टैक्टिक्स बताता हूँ जो तुम बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। मिरर हर सेल्फी, सेम एंगल, सेम मूड। मान लो लड़की ने तुम्हें एक सेल्फी भेजी, आधा चेहरा दिख रहा है, थोड़ी सी शरारत है उसमें। अब तुम्हें करना क्या है, उसी के जैसा एक सेल्फी खींचो और भेज दो। सेम एंगल, सेम एक्सप्रेशन, सेम मूड। इससे उसको लगेगा कि तुम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे बल्कि उसको प्लेफुली टीज कर रहे हो। यही वाइब मैच करना फ्लर्टिंग की पहली सीढ़ी होती है। प्राइवेट स्टोरी ट्रैप, हिंट हिंट खेलो। स्नैपचैट या इंस्टा पर एक प्राइवेट स्टोरी लगाओ, उसमें उस लड़की को ऐड कर दो। अब उस स्टोरी में कुछ ऐसा डालो जो सिर्फ उसे समझ में आए, जैसे कोई गाना जिसकी बात तुम दोनों ने की हो, कोई फूड आइटम जो तुमने उसे मेंशन किया हो, या कोई मीम जो उससे जुड़ा हो। फिर स्टोरी डालने के बाद कुछ मत कहना, बस चुप रहो। अब लड़की सोचेगी क्या ये मेरे लिए था? बस भाई
उसके दिमाग में तू बैठ गया। इतना ही तो करना है, स्ट्रेच वर्ड्स। अब जब तुम उसे टेक्स्ट कर रहे हो तो सीधा हाय या ओके मत लिखना, थोड़ा मजे लो। हाय, चिल, ब्रो, ये चीजें दिखाती हैं कि तुम मजे में हो, तुम बोरिंग नहीं हो। लड़की को ऐसे लड़के याद रहते हैं। एंड अब फिजिकल टच कैसे लाएं बिना पुशी बने। लेट्स मूव ऑन टू स्टेप 5, एस्केलेशन। स्टेप 5, एस्केलेट विदाउट परमिशन। अब फ्लर्टिंग से आगे भी तो बढ़ना है। तुमने लड़की को हंसाया, बातें की, थोड़ा प्लेफुल वाइब बनाया। अब टाइम है फिजिकल कनेक्शन बढ़ाने का, लेकिन बहुत सॉफ्टली, बिना जबरदस्ती, बिना ऑकवर्डनेस के। इसके लिए यूज करो कॉन्टैक्ट एस्केलेशन, यानी छोटे छोटे फिजिकल जेस्चर्स जो लड़की के मन में तूफान मचा दें, लेकिन दिखे ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। टक हर हेयर। मान लो कि तुम उसके साथ खड़े हो और तुम दोनों कुछ बातें कर रहे हो, वो कुछ बोल रही है और उसके बाल चेहरे पर आ रहे हैं। अब तुम बिना कुछ बोले बस धीरे से उसके बालों को कान के पीछे कर देते हो, साथ में आंखों में हल्की सी नजर डालो। यार, इस मोमेंट पे लड़की लिटरली फ्रीज हो जाती है, उसका दिल धड़कने लगता है, क्योंकि ये टच बहुत जेंटल और इंटीमेट होता है। टिल्ट हर चिन अप। जब तुम कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो या वो कुछ शाय फील कर रही हो, तुम हल्के से उसकी ठुड्डी पकड़कर थोड़ा ऊपर उठा दो, ताकि उसकी नजर तुम्हारी आंखों से मिलने लगे। ये कोई डोमिनेंट मूव नहीं है, ये एक कंट्रोल टच है जो बताता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो और तुम चाहते हो कि उसका ध्यान सिर्फ तुम पे रहे। ये टच ना सिर्फ अटेंशन लाता है, बल्कि लड़की को इमोशनल फील भी कराता है, जैसे तुम्हारे प्रेजेंस में वो सेफ है। हैंड ऑन लोअर बैक। जब तुम दोनों कहीं भीड़ में चल रहे हो, जैसे कॉलेज इवेंट, मॉल या स्ट्रीट, तो उसकी कमर के बीच वाले हिस्से जहाँ थोड़ी कर्व होती है, वहाँ हल्का सा हाथ रखो, एकदम ज्यादा नहीं, बस इतना कि वो फील करे कि तुम उसके साथ हो और उसका ख्याल रख रहे हो। क्योंकि ये तीनों जेस्चर्स इंस्पायर्ड हैं लॉ 23 कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस से। मतलब एक सही मूव सही टाइम पे 10 गलत कोशिशों से कहीं ज्यादा असरदार होती है। अब बात टच तक आ गई है। अब वो मोमेंट आया, पहला किस। लेकिन अगर तुम एक गलती करोगे तो सब रीसेट। स्टेप 6, हाउ टू किस हर विदाउट मैसिंग अप। किस को नेचुरल बनाना है तो उसके लिए ये 3 सिग्नल्स ध्यान से फॉलो करना। ट्रायंगल गेज, यानी कि पहले राइट आई, फिर लेफ्ट आई और उसके बाद लिप्स। और देखो, अगर वो अनकंफर्टेबल नहीं हो रही तो पहले उसके आर्म्स को टच करो और फिर वेस्ट। इससे तुम्हें कंफर्ट का अंदाजा हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट पे टिल्ट राइट टू अवॉइड हेड क्लैश। किस के पहले टंग को रूफ पे अच्छे से रब कर लेना ताकि बैड स्मेल खत्म हो जाए। और रिमेंबर कि हेजिटेट मत करना, हेजिटेशन ब्रेक्स मैजिक। यहाँ तक कि अब किस भी हो गया, अब उसे प्रपोज करे या नहीं। स्टेप 7, ये फाइनल मूव सब बदल दे। स्टेप 7, मेक इट ऑफिशियल विदाउट आस्किंग एब्सोल्युटली। भाई, ये आखिरी स्टेप है। स्टेप 7, पूछो मत, सीधा डिक्लेयर करो। अब सोचो, तुम उस लड़की के साथ काफी टाइम से बात कर रहे हो, तुम उसे नोटिस करवा चुके हो, उससे फ्लर्टिंग कर चुके हो, उससे कनेक्शन बिल्ड कर चुके हो। अब अगर तुम आखिर में जाके ये बोलो कि विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, तो क्या लगेगा कि तुम परमिशन मांग रहे हो। और भैया, लड़की को चाहिए कॉन्फिडेंट लड़का, एप्लीकेंट नहीं। तो करना क्या है, पूछो मत, सीधा बोल दो कैजुअली, मजाक में, जैसे ये बात ऑब्वियस हो। माई गर्ल लव्स दिस प्लेस, शी'd फ्रीक आउट इफ शी सॉ दिस। यार, यू आर एक्टिंग लाइक माई गर्लफ्रेंड नाउ, सीरियसली। तभी तो मैं सिर्फ ऐसी गर्ल्स को डेट करता हूँ जो कॉफी स्ट्रॉन्ग लेती हैं, लाइक यू। इनमें ना आई लाइक यू ना विल यू बी माई GF, बस कैजुअल फन डिक्लेरेशन है जो उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ये सच में मेरा बॉयफ्रेंड बन गया? अब अगर वो हंसती है, मजाक में बोलती है वो शट अप, या फिर आंखें घुमा के कहती हैं पागल है क्या, तो समझ जाओ ब्रो, उसने मेंटली मान लिया है कि तू उसका ही है। क्योंकि अगर वो क्लियरली मना नहीं कर रही, मतलब वो तेरे आइडिया से कंफर्टेबल है। और यही होता है लॉ 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव। मतलब लोगों को जो आइडेंटिटी दी जाती है वो उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर तुम चाहते हो कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो कोड रेड और शेयर कर दो उस दोस्त को जिसका लव लाइफ डेड पड़ा है।